हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2009 का इतिहास टॉपिक पर टीईटी का पेपर लेकर मौजूद हैं। आप सब लोग इसको फास्टली रिपीट करें। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी, तो इसका आंसर होगा शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो उसका क्रम होगा चौथा, है ना, यानी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, है ना। तो इसका एक क्रम ये रॉन्ग है, क्योंकि डच पहले नहीं आए थे बल्कि पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो इसका पहला पुर्तगाली होगा, डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को नेपोलियन किसकी उपाधि है? यानी भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो इसमें समुद्रगुप्त को कहा जाता था, समुद्रगुप्त। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचतंत्र किसने लिखा है? इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। चांद बीबी रानी थी कहाँ की? तो इसका आंसर है बीजापुर की। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, है ना, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। घाघरा का जो युद्ध हुआ है वो 1529 ईस्वी में, और खानवा का युद्ध 1527 में, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा यहाँ छूट गया है, इसको 8वां के बाद दोस्तों एक पेज छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, फिर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था इनमें से सभी का, है ना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, सबका विरोध किया था। इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको आप देख सकते हैं। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जहांगीर थे, है ना।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो इसमें सबसे पहले हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसका पहला सही होगा, है ना। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। रामायण का रचयिता कौन था? तो वाल्मीकि थे। 1498 वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट, है ना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था सिराजुद्दौला को, है ना। यहाँ देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो आपको मालूम है, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, यानी इसका 4 सही है। सूची योग को 2 से मिलाना है। लॉर्ड बेंटिंग, डलहौजी, रिपन, कर्जन। तो इसमें आप लॉर्ड बेंटिंग में सती प्रथा को इसने ख़त्म किया था, सती प्रथा को ख़त्म किया था। लॉर्ड डलहौजी, इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से ये मैचिंग है, पहला सही है, आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके में से कौन सही सुमेलित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी यूनिवर्सिटी ने बनाया था, ये सही है। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 32 है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो गोविंद थर्ड था। अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी? तो नगर योजना। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो तांबा की थी। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो मुगल वंश 1208 से 1220, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक। निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वी राज के बीच हुआ। राजधानी का जो हस्तांतरण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में, और कुतुब मीनार का जो निर्माण 1510 में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश के टाइम में। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था, ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब बार बार आते हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसको सिर्फ ससरी निगाह से पढ़ा जाए। निम्न में किसमें से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। निम्न कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए थे। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल कहा जाता था। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? तो
तो अब्दुल रज्जाक थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 327 ईसा पूर्व में। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में मिलता है, अभिधम्म पिटक। अब इसको देखते, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, है ना, कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। एक इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। इसको आप देख सकते हैं। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो वाजिद अली शाह, है ना। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो पहले चाणक्य, फिर कलिंग युद्ध हुआ, फिर कनिष्क और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप इसके टाइम को पढ़ सकते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। कलिंग युद्ध अशोक के समय में 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। हार्ड और मास का ऐसा व्यक्ति, तो किसने कहा था? हार्ड और मास का ऐसा व्यक्ति चला भी था, या किसने कहा था? तो इसको आइंस्टाइन ने कहा था, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, याद रखिएगा। मुत्तखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, कैंसिल हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें डेट नहीं दी गई है। ब्लैक होल यानी कालकोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? औरंगजेब को। अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम थे, अब्दुल रहीम। वाक़ियात बाबरी, ये बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा थी। इसको आप देख सकते हैं। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो दिल्ली के लाल किले के भवन इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री का सभी क्वेश्चन कवर किया गया। और अगर मेरा कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।